अब तक की श्रृंखला में हमने देखा कि किस प्रकार कंस ने कई दानवों को भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की हत्या करने के लिए भेजा। हमने कई दानवों के रहस्य को अब तक जाना है, परंतु पिछले एक डिस्कोर्स में मैंने बकासुर की जब बात की थी, तब मैंने जैन धर्म और कृष्ण धर्म के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसकी बात भी की थी। यही संघर्ष पूर्ण रूप से अष्टासुर की हत्या के समय दिखाई देता है। भागवत पुराण के अनुसार अष्टासुर को कंस ने भेजा और इसने एक बहुत विशाल बैल का रूप ले लिया, और ये जब वृंदावन पहुंचा तब भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके दोस्त जंगलों में खेल रहे थे। उन्होंने गांव से चीख पुकारने की आवाज़ सुनी, और जब वो पहुंचे तब उन्होंने देखा कि एक बैल घरों को उजाड़ रहा था। वो पेड़ों को उखाड़कर इधर से उधर फेंक रहा था और अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा था। अष्टासुर को पता था कि भगवान श्री कृष्ण जरूर आएंगे, और वैसा ही हुआ भी। भगवान श्री कृष्ण ने अष्टासुर के सामने, उसके रास्ते में आकर उसे चैलेंज किया। अष्टासुर नाकों से बहुत तेज हवा छोड़ रहा था। इतनी तेज हवा थी कि बवंडर सा बन रहा था, और अपने पैरों से जब वो धरती को खोद रहा था तब मानो धरती में दरार पड़ जा रही थी। अष्टासुर तेजी से भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़ा, और भगवान कृष्ण ने उसे दोनों सिंग से पकड़कर उसे पीछे धकेलना शुरू कर दिया। माना जाता है कि ये अवस्था कई महीनों तक रही, जब अरिष्टासुर और कृष्ण के बीच में ये द्वंद्व चलता रहा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अष्टासुर को उठाया और हवा में घुमाना शुरू कर दिया। उसका एक सिंग तोड़ दिया और अष्टासुर जमीन पर गिरकर हाँफने लगा। उसके मुंह से खून आने लगा और उसकी मृत्यु हुई। इस कहानी को जैन धर्म के विरोध के साथ मिलाकर देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कृष्ण के चचेरे भाई नेमिनाथ का नाम भी अरिष्टनेमि था, और अरिष्टासुर और अरिष्टनेमि में एक बहुत बड़ा संबंध है। कृष्ण धर्म में जैन धारणाओं के विपरीत कई सारी बातें हैं। जैसे जैन धर्म कहता है कि कोई भी कर्म आपका फल दिए बिना नहीं जाएगा। ये कर्म की खुद की विशिष्टता है कि वह अपना फल जरूर देगा, और उसे माफ करने की शक्ति ईश्वर में भी नहीं है। जबकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम करता हो ही नहीं, ये सब तो मैं कर रहा हूं। यानी भगवान श्री कृष्ण किसी व्यक्ति को कर्म से पूरी तरीके से मुक्त कर देते हैं, और जैन धर्म कहता है कि कोई भी कर्म आपके द्वारा जो किया गया है उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। जैन धर्मों में भगवान श्री कृष्ण को मात्र एक वासुदेव दिखाया गया है, और कहा गया है कि एक चक्रवर्ती 2 वासुदेव के बराबर होता है, और एक नागराज 1,00,000 चक्रवर्ती के बराबर होता है। एक इंद्र 1 करोड़ नागराज के बराबर होता है, और अनगिनत ऐसे इंद्र किसी तीर्थंकर की छोटी उंगली के बल से भी कम होते हैं। यानी तीर्थंकर की और भगवान श्री कृष्ण की जो ये तुलना है, ये बहुत ही ज्यादा तीर्थंकर की तरफ दिखाई गई है। जैन धर्म वाले जितने ग्रंथ हैं वो भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव ही मानते हैं, और तीर्थंकर और वासुदेव के बीच का जो पड़ाव है वो इतना बड़ा बना दिया गया है कि वासुदेव एक तीर्थंकर के सामने तुच्छ है। एक बार नेमिनाथ जी ने सत्यभामा को दिखाने के लिए अपने नाक से भगवान श्री कृष्ण का शंख बजाया था,
और जब ध्वनि हुई थी तब पूरी द्वारका हिल गई थी। उन्होंने अपने पांव के अंगूठे से सुदर्शन चक्र चलाया था और ये दोनों उदाहरण अरिष्टासुर में दिखाई देते हैं कि वो अपने नाक के नथनों से बहुत तेज हवा छोड़ रहा था और अपने पांव से धरती के अंदर दरार तक पैदा कर रहा था। जैन धर्म और कृष्ण धर्म के बीच का ये विरोध हम आगे चलकर गोवर्धन पर्वत को उठाने में भी देखेंगे। जैन धर्म में इंद्र को एक वशिष्ठ उपलब्धि दी गई है, जबकि कृष्ण धर्म में इंद्र को मात्र एक देवताओं का राजा माना गया है और कृष्ण का उनसे विरोध रहा है। अष्टासुर की हत्या कृष्ण धर्म और जैन धर्म के विरोध को दिखाती है और कृष्ण ये कहते हैं कि इस प्रकार के धर्म से हमारे समय की खराबी होगी, हमारा समय नष्ट होगा। जैन धर्म अनेकावाद की बात करता है। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत सारे बछड़ों को चलाते हैं, परंतु अनेकावाद को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज जब हम कई एंगल से देखते हैं तो इस चीज का कोई सारांश नहीं निकलता। ये वस्तु कोई दिशा नहीं दे पाती, क्योंकि अनेकावाद के अंदर हर एक वस्तु के कई देखने के तरीके हैं और किसी भी तरीके को नकारा नहीं गया है। एक सामान्य व्यक्ति अनेकावाद से दिशा नहीं ले सकता और यही कारण रहा है कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं जैन धर्म की शिक्षाओं से विपरीत रही हैं, अलग रही हैं। और अष्टासुर की हत्या भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझाते हैं कि इस धर्म में घर बर्बाद होते हैं, इस धर्म में बाल दीक्षा होती है। जब एक बालक जिसका विवेक जागृत ही नहीं हुआ है उसे दीक्षा दे दी जाती है। इस धर्म में सला पानी की व्यवस्था है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने आहार को कम करते करते मृत्यु को प्राप्त करता है। इस प्रकार की चीज़ों को कृष्ण ने नकारा है और अष्टासुर की हत्या यही नकारात्मक दृष्टिकोण जो जैन धर्म के प्रति रहा उसे दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अष्टासुर एक समय का व्यर्थ करना है और उसकी हत्या एक बंधन को से मुक्त होने की है। अरिष्टासुर की ये कहानी ग्रीक ग्रंथों में भी दिखती है, जहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम एरिस्ट्रियन है उसे दिखाया गया है। एरिस्ट्रियन मिनोटॉर का दूसरा नाम था। एक बैल था जिसका नाम था क्रेटोन बुल। इसे पोसाइडन ने मिनोस को दिया था और ये बैल इतना खूबसूरत था कि मिनोस ने इस बैल की बलि देने की जगह किसी दूसरे बैल की बलि दे दी। पोसाइडन को इस बात का क्रोध आया और उसने मिनोस की पत्नी और क्रेटन बुल के बीच प्रेम संबंध स्थापित किया और उससे मिनोटॉर का जन्म हुआ। इसी मिनोटॉर का नाम एस्ट्रियन है। एस्ट्रियन, अरिस्ट्रोनेमी, अरिस्टासुर, ये तीनों एक ही चीज को दिखाते हैं कि अनेकावाद एक जंजाल है, एक भूल भुलैया है। और ग्रीक माइथोलॉजी में एस्ट्रियन को काबू करने के लिए भूल भुलैया का निर्माण किया गया था और जिसके अंदर ये एरिस्ट्रियन घूमता रहा और कभी भी अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाया। इस भूल भुलैया का नाम लेबिरिंथ था। भगवान श्री कृष्ण ऐसी लेबिरिंथ या अनेकावाद की भूल भुलैया से आज़ाद होने के लिए कहते हैं और इसे समय का व्यर्थ बताते हैं और इसी वजह से अरिष्टासुर की हत्या हुई। आज के लिए इतना ही।